बहुत छोटा था, तो हम लोग असल में छावनियों में ही रहते थे ज़्यादातर। उसके वालिद जो थे वो डिफेंस सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते थे। शुरू से वो अपना खेलने में उसको जहाज़ पसंद आते थे, और पढ़ाई में भी खैर बड़ा अच्छा था। जब ज़रा बड़ा हुआ तो फिर रिश्तेदारों में भी हमारे, उसके मेरे खालू एक एयरफोर्स में थे, विंग कमांडर थे एयरफोर्स में। और कायद आज़म के साथ बड़ी थी उनसीयत। उसकी डायरी जो बचपन से लिखी हुई थी, पता नहीं छठी जमात से उसने मेरा ख्याल लिखनी शुरू की थी, तो उसके पहले पेज पे ऊपर लिखा हुआ था कि कायद आज़म का जो कॉल है, इत्तेहाद, तंजीम और यूनिटी जो है वो लिखा हुआ था। डिसिप्लिन, मतलब तीनों चीज़ें जो थी वो उसके लिखा हुआ था। और बस फिर जब 9th क्लास में पहुंचा तो उसको और एयरफोर्स में जाने का शौक़ हुआ। फिर 65 की लड़ाई आ गई, उसमें हम लोग उस वक्त पिंडी में थे, तो लोगों को लड़ाई के लिए जाते हुए देखना, फौजियों को, और जज्बा देखना इधर उधर सबका, तो उसको क्या बहुत एज थी उस वक्त राशिद मिनाज की? 9 साल का था, 13-14 साल का होगा उस वक्त जब वहाँ थे हम। अच्छा, और ठीक है। इनकी मेरी बेटी की मंगनी हमने की उनके साथ। तो वो फिर उसको उनके साथ उनकी सोबत का भी बहुत असर हुआ। और ये कि पढ़ना भी है मेहनत से। उन्होंने कहा देखो बेटे, पढ़ोगे अच्छी तरह से ना, लायक होगे तो फिर तुम कामयाब हो सकते हो। फिर पढ़ाई की तरफ उसने बहुत तवज्जो दी, और पढ़ाई के अलावा छोटी सी उम्र में दूसरी किताबें बहुत पढ़ता था, जैसे बड़े आदमियों की ज़िंदगी के कहानियाँ, नेपोलियन बोनापार्ट और ये चर्चिल की, और ख़ुद कायद आज़म की सब चीज़ें पढ़नी। तो मैं बल्कि कहा करती थी, मैंने कहा तुम्हें क्या इतनी जल्दी है भाई, आराम से चले जाना ना एयरफोर्स में। नहीं, जाने का इतना शौक़ था कि बस कह नहीं, मेरे से 2 साल में अम्मी, मेरे कितने लोग सीनियर हो जाएंगे मेरे से, तो इसलिए मुझे तो फ़ौरन जाना है ये एयरफोर्स में। तो सीनियर कैमरेज करते ही वो उसकी उम्र, उसके 17 साल, 17.5 साल शायद लेते थे, उसकी उम्र उसके बराबर हो गई, तो वो चला गया और इंटरव्यू वगैरह खुद ही दिया। इजाज़त उसने ज़रूर हमारे से ली। सेलेक्ट हो गया तो बड़ा खुश हुआ। फिर सारे उनके मेडिकल वगैरह सारे हुए तो बड़ा फिर खुश था। फिर खैर चला गया एयरफोर्स में, और वहाँ भी उसको अल्लाह ताला ने अच्छी कामयाबी दी, अच्छे उसके ग्रेड्स वगैरह रहे सब जगह पे। और 17.5 साल की उम्र में गया है, और 20 साल की उम्र में उसको कमीशन मिल गई है 13 मार्च को। 30-31 जुलाई को आया ना, छुट्टी थी, तो उसने कहा कि आज तो अम्मी आपका बेटा जो है पक्का पायलट बन गया, क्योंकि वो जो एक और जहाज़ की ट्रेनिंग आके यहाँ से ली थी पहले, वहाँ से कमीशन मिली, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग यहाँ दूसरे जहाज़ पे थी। तो कहने लगे आज मैंने वो ट्रेनिंग जो है ना मुकम्मल कर ली है। तो फिर यहीं थे हम लोग। ये तो बड़ा मेरे साथ आके बड़ा मैंने प्यार किया। मैंने कहा मुबारक हो तुम्हें, बहुत अच्छा है, बहुत तुम कामयाब हो गए, बड़ी खुशी की बात। फिर हर वो हफ्ते की शाम को आता था, तो इतवार की शाम को हम उसको छोड़ आते थे। तो अगस्त का था महीना, तो उससे पहले एक हफ्ता आया। हाँ 13 तारीख थी, 13-14 को आया हुआ। 13-14 2 दिन की छुट्टी होती थी ना, तो 13 की शाम को आया हुआ था। तो फिर हमें जाना था, इसलिए 14 को वहाँ इनकी कोई पार्टी थी, तो वो हम वहाँ हम छोड़ के आए। तो बस वही थी आखिरी मुलाकात। तो और 13 तारीख को जब आया हुआ था, तो यहाँ सारे अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से मिला, और खूब सबसे मिल के गया अच्छी तरह से। और उससे एक हफ्ता बाद फिर जुम्मे का था ना दिन, तो उस दिन आया नहीं। जुम्मे को कह गया कि अम्मी आप डैडी को कहना मुझे ले लें वहाँ से। माड़ीपुर में था ना, ट्रेनिंग ले रहा, तो माड़ीपुर में उस वक्त इनके डैडी भी वहीं काम कर रहे थे माड़ीपुर में। फिर जुम्मे को गेम्स नहीं होती, तो मुझे छुट्टी होगी तो मुझे आके डैडी को कहना ले लें दोपहर को, यानी 13-20 थी ना, 19 तारीख थी शायद उस दिन। तो ये गए 12 बजे, कहने लगे कि वो लड़कों ने मुझे कहा कि वो फ्लाइट पे गया हुआ है, तो अभी तक आया नहीं। कहने लगे मैं आ गया हूँ, कि वो तो अभी तक आया नहीं था। तो वो लड़के कह रहे थे कि हम बता देंगे आएगा तो नहीं आया घर। हमने कहा पता नहीं, मसरूफ़ होगा, कोई वजह होगी, कोई काम होगा, इसलिए नहीं आया। शाम को मैं फ़ोन करती रही हूँ कि आ जाएं, आया क्यों नहीं। वो कहने लगे आंटी अभी आता है तो हम आपको फ़ोन कराएंगे, अभी आएगा तो आपको फ़ोन कराएंगे।
और वहाँ ये वाक़या हो चुका था, लेकिन हमें उन्होंने नहीं बताया। मना किया हुआ होता है कि भाई जब पूरा वाक़या तफ्तीश हो जाएगी, पता लग जाएगा तो फिर बताया जाएगा आराम से घर वालों को या कुछ। तो हमें कुछ पता नहीं, हमने घर में उसके इंतज़ार खाने पे भी की, रात को भी करते रहे। वो कहें जी कहीं चला गया होगा, अभी आएगा तो आपको फ़ोन करा देंगे, इसी तरह बस लड़के कहते रहे रात तक। फिर रात सारी मैं सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई खुद ब खुद ऐसी कि परेशानी मुझे कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं। वो तो हमेशा रोज़ तकरीबन फ़ोन कर देता था माड़ीपुर से कि बस खुदा हाफिज़, रात को कहने के लिए कि मैं आ गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कुछ शाम को तो फ़ोन नहीं किया उसने, और फिर मैंने किया भी है फ़ोन, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। तो 10 साढ़े 10 बजे मैंने फिर फ़ोन किया तो कहने लगे लड़के कि भाई वो शायद सनमा चला गया होगा, आंटी आएगा तो हम बता देंगे उसको, आपकी विंग कमांडर साहब से बात करा था। मैंने कहा नहीं, मैंने विंग कमांडर से नहीं बात करनी, आएगा तो उसको बता देना कि मैंने फ़ोन किया था। तो नहीं पता चला शाम तक भी। रात को मुझे ऐसी सारी रात नींद नहीं आई। तो सुबह मेरा जी चाहे कि मैं इनके डैडी को कहूँ मुझे एयरपोर्ट वहाँ ले चले माड़ीपुर। मैंने कहा कहेंगे कितनी पागल है, तुम्हारे दिमाग में गलत ही बातें शायद आती होंगी, तो इसलिए मैं चुप बैठी रही कि नहीं कहती नहीं कहती। तो कोई 10 साढ़े 10 बजे तो विंग कमांडर का फ़ोन आ गया कि आप के घर हम आना चाहते हैं, अपना पता बताएं। फिर मुझे बड़ी परेशानी हुई कि घर क्यों आना चाहते हैं। तो मेरे बहन हुई जो हैं उनको फ़ोन किया कि जी आप पता करें कि क्या बात है, ये विंग कमांडर साहब क्यों हमारे घर आना चाहते हैं। वो चूँकि एयरफोर्स में थे, उनको समझ आ गई कि क्या बात हुई होगी कुछ, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, उनको पता किया। खैर उन्होंने तो मैं नहीं बताया, पर इतनी देर में ये लोग पहुंच गए यहाँ विंग कमांडर साहब। तो उन्होंने आके फिर बताया कि जहाज़ जो था वो आया नहीं, वापस नहीं आया। तो फिर हमने जाके पता किया कि जहाज़ क्यों नहीं आया। तो वो 4 साढ़े 4 बजे में गाँव वाले लोगों ने बताया कि यहाँ जहाज़ एक क्रैश हुआ हुआ, तो आप आके देखें। तो फिर हम लोग गए, फिर जहाज़ देखा, फिर तफ्तीश की, इसलिए आपको देर से बता सकें कि जब सही पता लगे तो फिर आपको बताएं। खैर उस वक्त तो फिर चीखना रोना ही था और क्या करना था। लेकिन उसके फिर जब दूसरे दिन जनाजे के बाद फिर वो लोग आए तो फिर उन्होंने बताया कि जी आपका बेटा जो है वो मरा नहीं है, उसने तो बहुत बहादुरी से जान दी है, वो तो शहीद है। और उसने इस तरह किया कि वो जहाज़ उसका जो था जब रनवे पे था तो इंस्ट्रक्टर उसका आया तो उसने इशारा किया कि तुम्हारा जहाज़ ख़राब है। तो उसने रोक लिया जहाज़, तो उसमें वो इंस्ट्रक्टर जो था वो बैठ गया कूद के। उसने पहले से सोचा प्लान किया हुआ था और उसके पास कोई ज़रूरी कागजात वगैरह भी थे, सब कुछ था। तो वो जहाज़ में बैठ गया और उसने जहाज़ को चला दिया रनवे पे। तो इसने रनवे पे एक दफ़ा कहा कि जो मेरा जहाज़ है वो हाईजैक हो रहा है, नंबर अपने जहाज़ का बताया और कह रहा कि कहने कहा कि ये हाईजैक हो रहा है। तो वहाँ कोई आदमी था, उसने इग्नोर की उसकी कॉल, सुनी नहीं। उतने में उसने उसको बेहोश कर दिया, कुछ सुंघा दिया और फिर जहाज़ को उड़ा लिया, वहाँ से ले गया। फिर दोबारा उसने कहा कि आई एम बीइंग हाईजैक्ड। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, पता करें। तो पीछे जहाज़ वाज गए, लेकिन वो इतने में जहाज़, वो इंस्ट्रक्टर था पीछे बैठा हुआ था, कंट्रोल उसके हाथ में थे, तो वो आगे ले गया। और इतना कि वो काफ़ी बॉर्डर के करीब पहुंच गया। मिनटों में तो यहाँ फासले कितना है। तो वहाँ जाके फिर उसको शायद उसको समझ आई कि मेरा जहाज़ जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बस ये जहाज़ जो है नहीं जाने दूँगा, इंडिया नहीं जाएगा ये जहाज़। तो इसने पूरे ज़ोर से उसको दबाया और जो स्टिक वगैरह होती है उसको नीचे जहाज़ लाया। तो गांव वाले ने लोगों को बताया कि जब जहाज़ 3 दफ़ा नीचे आया, फिर 3 दफ़ा ऊपर गया, यानी 2 दफ़ा गया ऊपर, 2 दफ़ा नीचे आया, फिर तीसरी दफ़ा जो था वो उसने बिल्कुल नीचे क्रैश कर दिया, हमने देखा आंखों से। तो इस तरह ये जहाज़ 30 मील रह गया था इंडिया। तो उस वक्त उसने वो जहाज़ को क्रैश कर दिया और वहीं फिर उसकी ये वाक़या फिर मैं वो दूसरे दिन सुना के कि आप बिल्कुल रोए नहीं, आपका बेटा तो शहीद है और वो जिंदा रहेगा सारी ऊपर। This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.